अरे वहाँ ना लो जो है वहाँ से हम लोग और स्पीड में गए। 2 बार हम ट्रक से थोड़ा सा ठुकने से बच गए और कचारी में एक 4 व्हीलर जा रही थी, उससे थोड़ा सा लगी गया मेरा हिस्सा। और भैया मुझसे बातचीत कर रहे थे, बाकी यही कह रहे थे कि अब मेरी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, अब शायद मुश्किल होगा। तो हमने कहा भैया जी आप सबकी दुआ आपने ली और आप गरीबों के और सांपों के मसीहा हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आप खाली बस प्रभु प्रभु मनाइए, बाकी हम पहुँचे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जलालपुर का थाना क्षेत्र है और ये हरिपुर गांव है, चकप्याली गांव है। और यहीं पर मुरली वाले हौसला जो सांप मित्र बोले जाते हैं और दुनिया भर में फेमस हैं और दुनिया भर के लोग उनको उनके तरह तरह से जो सांप पकड़ते हैं उसके वीडियो देखने के लिए सारे लोग जो है इसी गांव में जब वो सांप पकड़ने आए आज के कुछ दिन पहले, तो उन्हें यहाँ कोबरा सांप काट लेता है। और यहाँ से मुख्यालय की दूरी कम से कम हमारे ख्याल से लगभग 30 किलोमीटर की होगी। और हमारे साथ वो शख्स खड़े हैं जो कि आज जो है मुरली वाले हौसला अगर वो ज़िंदा हैं तो इन्हीं की बदौलत ज़िंदा हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से, ये उस समय मौजूद थे वहाँ पे जहाँ पे वो सांप पकड़ रहे थे, ये भी कौतूहल बस वहाँ देखने पहुँचे थे। और ये उनको लेकर के मोटरसाइकिल से किस तरह से अस्पताल पहुंचते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताता है कि अगर थोड़ा सा और विलम्ब हो गया होता तो इनकी जान बचाना मुश्किल है। क्या कुछ उस दिन का वाक़या है हम इनसे जानेंगे। और आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुरली वाले हौसला का अभिनंदन समारोह भी संतोष जी ने रखा है। और आज उनके लिए चूँकि जान इन्होंने बचाई है, क्या कुछ मुरली वाले हौसला भी कुछ करने वाले हैं अपनी तरफ से, क्या कुछ वो सब सारी बातें हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। संतोष जी, क्या कुछ घटना हुई है? जी हम सबसे पहले धन्यवाद प्रभु का कहेंगे और आपको भी सबसे बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप देश विदेश खबर पहुंचाने वाले, आप सबसे बड़े महादूत हैं। और हम ये घटना उस दिन का कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे प्रेम से दर्शक हैं, जितने चाहने वाले हैं, यहाँ से लेके मीडिया मोबाइल द्वारा सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और हम ये घटना उस दिन हुई 3 जून का टाइम था। 3 जून का टाइम था, लगभग 9 बजे के आसपास भैया को फ़ोन हुआ। तो धान का एक बेहन था, वीडियो में आप देखे होंगे, धान का बेहन था और जाल से घेरा हुआ था। उसी में रात को मुझे लग रहा कि ब्लैक कोबरा उसी में फंसा पड़ा था। रात का टाइम था, तो सुबह हमारे कुछ गांव वाले थे, कुछ लोग सोचे इसको मार दिया जाए। तो उसी में से कुछ लोग ये भी थे कि यार बच जाए तो अच्छी बात है, बेजुबान है, इसको बचा लिया जाए। उनको बचाने के लिए तब भैया जी को फ़ोन हुआ, तो सर जी को फ़ोन हुआ, तो सर जी बोले कि लगभग हम 20 से 25 मिनट में हम आ जाते हैं। तो भैया जी तो हल्की हल्की बूंद बारिश हो रही थी, तो हम भी उसी बारिश के चक्कर में हम चले गए, देखे खेत में ट्रैक्टर चलवाना हो तो चलवा दे। अच्छा गए तो कुछ गांव वाले हमें, हमारे मित्र थे, बुलाए, कह रहे संतोष जी आइए देखिए सांप फंसा पड़ा है इसमें। तो हमके अच्छा जी गए देखे, तो हमके क्या करना है इसका, कह रहे हम फ़ोन किए हैं, एक आते हैं पकड़ने वाले, चले जाएंगे। तो हम कभी भैया का आज तक कभी वीडियो नहीं देखे, बिल्कुल भैया जी के हमें समय पता ही नहीं, हम वीडियो कभी भी नहीं देखे थे वीडियो। और उसके बाद जब हम गए तो उन्होंने कहा कि भैया आ रहे, तो हम सोचे लग रहा कभी सपेरा फेरा की तरफ से आते बीन बजाएंगे। तो उसके बाद हम क्या अच्छा रुको हम आ रहे हैं, तो गए 10 मिनट, छोटी सी हमारी ये राउंड मार्केट है, वहाँ से हम आए। तब तक देखे भैया की कार घूम चुकी थी, ब्रेजा कार से थे, 4 लोग थे। आए भैया उतरे, भैया से हमने भी हाथ उठ मिलाया, सारे सब लोग हाथ उठ मिलाए। भैया गए देखे सांप, भैया कह रहे हैं कि अच्छा जिसको वीडियो बनाना है वो बना ले। वहाँ भी टाइम दिए 10-15 मिनट। और सांप को अपने जो लिए थे वो जो हाथ से पकड़ने वाला, उसको भैया को थोड़ा सा बाहर खींचे, देखें तो एक गाँव से कहे कि कोई कैंची लेके आई है। एक लड़का था, गया कैंची लेके आया, तो सोचा पहले जाल में जो फंसा है उसको कैंची से हम काट देते हैं, काटने के बाद इसको आसानी से पकड़ लेंगे। और कैंची काट ही रहे थे और सांप क्या है कि उसका बाकी हिस्सा एक वहाँ कपड़ा था, उस कपड़े में अंदर था। तो कुछ सेकंड नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, 2 से या 3 सेकंड में, तब तक सांप उनको वाइट कर लिया। भैया जी को वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद तब तो भैया समझ गए अब तो मुझे ये वाइट कर लिया। अच्छा उसके बाद भैया तुरंत 1 मिनट में भैया सांप को पैक करें,
और लगभग उनकी गाड़ी 100 से 150 मीटर की दूरी पे फोर व्हीलर खड़ी थी। भैया भी दौड़े, हम लोग भी दौड़े। दौड़ने के बाद गए, मैं गया, धक्का मारा, सबको बुलाया, आगे पीछे गाड़ी फोर व्हीलर। संजोग उस दिन स्टार्ट भी नहीं हुई, आगे पीछे धक्का मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो भैया बोले फिर क्या करें। हम कहे भैया जी मेरे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से चलते हैं। डिसीजन मोटरसाइकिल का हमने कितना दिया। अच्छा तो करें आप BS उपाध्याय देखिए। हम BS उपाध्याय हमने लिखा है, करें आप पहुँच जाएंगे। हम पहुँच जाएंगे। तब तुरंत उनके छोटे भाई और भैया जी और मैं मोटरसाइकिल एंटी वेनम, उनका छोटा वाला भाई भी एंटी वेनम ले रखा था। हम लोग रास्ते में इतना होपलेस हो चुके थे कि रास्ते में भैया जी का ना हाथ बांध सके और ना कहीं रुकने का मौका मिला। कम से कम 3 जन को बैठाना और 80-90 मैं चला रहा था बाइक 80-90 की स्पीड में, और गाड़ी लगभग मेरे पास नई है, 1 साल पुरानी थी। और गाड़ी से 3 लोग को हम लोग एकदम गए 35 मिनट में यहाँ की दूरी, और मोबाइल के मैप में कम से कम 59 मिनट दिखा रहा था लोकेशन। 35 मिनट में हम वहाँ पहुँचे हैं, और जिसमें 38 मिनट भी दर्शाया गया है। 35 से 38 मिनट हम पहुँचे। भैया को 500 मीटर की दूरी रह गई। जब हम जौनपुर कचहरी क्रॉस किए तो भैया वहीं फिर थोड़ा थोड़ा उनका बदलना शुरू हो गया। तो भैया जी कहने लगे कि बातचीत कर रहे थे उस समय, मुझसे बातचीत कर रहे थे, बाकी यही कह रहे थे कि अब मेरी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, अब शायद मुश्किल होगा। हमने कहा भैया जी आप सबकी दुआ आपने ली और आप गरीबों के और सांपों के मसीहा हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आप खाली बस प्रभु प्रभु मनाइए, बाकी हम पहुँचे। वहाँ से हम लोग और स्पीड में गए। 2 बार हम ट्रक से थोड़ा सा ठुकने से बच गए, और कचहरी में फोर व्हीलर जा रही थी, उससे थोड़ा सा लगी गया मेरा हिस्सा। और भैया भी होपलेस हो गए कि संतोष जी आप थोड़ा धीरे चला लीजिए। हम के सर जी अब तो एक जान तो खतरे में है, और हम धीरे चला के भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वहाँ पहुँचे, तुरंत BS उपाध्याय 100 मीटर की दूरी रह गई। तो भैया उनका माइंड बदल गया और निगाह चेंज हो गई। भैया को लगा कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। भैया ने तुरंत कहा कि रुकिए रुकिए, मोटरसाइकिल गलत जा रहे हैं। हम कहने भैया सही जा रहे हैं। तुरंत एक रेडी ठेला लगाता था, उससे हमने पूछा कि भैया BS उपाध्याय, कह रहे बस 100 मीटर की दूरी है। तब ये भैया को सुन के थोड़ा सा और मन उत्साहित हुआ, और तुरंत पहुँचे BS उपाध्याय में 11 बजे के आसपास। बहुत भीड़ लगी थी। तुरंत पहुँचने के बाद भैया डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोटो दिखाया, उन्होंने तुरंत एंटी वेनम की व्यवस्था की, पर्चा बनाया, और देखने के बाद भैया को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और उसके बाद लगाने के बाद हम वहाँ से लगभग 2 बजे के आसपास भैया को जब देखे, जब भैया नींद में हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तब उसके बाद हम तो ये थी पूरी दास्तान जो संतोष जी की वजह से आपको जीवन दान मिला है। जी हाँ, संतोष जी की वजह से मुझे जीवन दान मिला। और जब दोस्तों मुझे सांप काटा था, 500 मीटर की दूरी बची थी, तो मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। तो भैया ने कहा था जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। तो भैया का जो सहयोग था बहुत अच्छा, रास्ते में जान पे खेल करके इन्होंने बाइक चलाई, कई जगह 2-4 जगह इनका एक्सीडेंट भी हुआ। जी जी, लेकिन आपको समय रहते, जी जी जी, क्योंकि डॉक्टर जैसा बता रहे थे कि आप देर हो सकती थी, 10 मिनट की भी देरी होती तो आप जी जी कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों ये जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान को बचाए हैं, तो इनका भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज परिवार के लिए आप क्या कुछ अपने मुंह से एक बार बता दें। परिवार के लिए दोस्तों तो मेरा दिल है, और कुछ भी आप देंगे जान की जो कीमत। आज अंत नहीं है, ये शुरुआत। जी जी जी, ये तो प्रेम है बस, छोटा सा भैया से एक मुलाकात की। संतोष जी, क्या कभी आपने सोचा था इनके साथ साथ इस घटना के साथ साथ आपको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई है? हम क्या कहें कि कितना भी कहें उतना भी कम है हमारे लिए। बाकी एक चीज़ है कि आज हमें एक बात याद आ गई, छोटी सी बात हम वो कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान को 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन ही ऐसा जी जाओ कि दुनिया 100 साल नाम करे, तो वो आज हमें नाम यहाँ मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से इस गांव में खुशी का माहौल है, और आज पूरा एकदम क्षमा बांध दिया है, जैसा कि मुरली वाले हौसला अपने वीडियो में दिखाते भी हैं कि लोगों को। लेकिन आज अपनी जान की जो कीमत है उसकी कीमत तो अदा नहीं की जा सकती, लेकिन जो कुछ भी इनसे बन पड़ रहा था आज जो है केवल एक संतोष जी के लिए शुरुआत भर है। और आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों के लिए साइकिलें और तमाम मिठाई और तमाम जो पैसे की बात है, तो 1,10,000 रुपये, 11,000 रुपये इन्होंने अपनी तरफ से आज जो है पूरे यहाँ समाज में निषाद बस्ती में आकर के संतोष जी के लिए एक छोटा सा मदद के रूप में उन्होंने मदद दिया है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि शुक्रगुजार हैं मुरली वाले हौसला। आप हमारे साथ बने रहें। AS ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।